गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस जैसे कि हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि हम यूवी लाइट का यूज़ करके किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं एंड जो आईआर में आईआर रेडिएशंस को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो इस फ्लेम फोटोमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम फ्लेम का यूज़ करके किसी भी मेटल आयन है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका यूज़ बेसिकली सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया। तो इन सभी आयंस की कंसंट्रेशन को हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है उसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं एंड जो भी पेट्रोल्स में जो भी लीड कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं उसको भी डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना। अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो फ्लेम फोटोमेट्री को हम बेसिकली फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता यह है कि जब भी हमारे जो भी सैंपल रहता है जिसको हमको डिटरमाइन करना है उसको हम फ्लेम में लेके जाते हैं और बर्न करते हैं, तो वो जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। तो उसके कारण हम इसको बोलते हैं फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे हमने इसको लिख भी दिया है कि सिंस द एटम आर इन्वॉल्व इन द इमिशन ऑफ रेडिएशन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। तो जब हम उसको फ्लेम में लेके जाएंगे और बर्न करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको इमिट करते हैं, इसलिए हम इसको फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। A flame photometry is an instrument used to determine the concentration of certain metal आयंस। तो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम जो जो मेटल आयंस रहते हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम। तो इन सभी के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो ये था इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री है वो एक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो फ्लेम फोटोमेट्री जो है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इसमें जो जब हम हमारा जो सैंपल रहता है उसको हम जब फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जो सैंपल रहता है या एटम्स रहता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट को क्या करता है, वो इमिट करता है। तो उस लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करना है इस फ्लेम फोटोमेट्री का मेन प्रिंसिपल है। तो इसको हम देखते हैं। The principle of flame photometry is based on the measurement of emitted light intensity when the metal is introduced into the flame। तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हमारा जो मेटल रहता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, तो उस लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करना ही इसका मेन जो है प्रिंसिपल है। When a solution of metallic salt is spray as a fine droplets into the flame। तो जब हम अपने जो भी मेटालिक सॉल्ट का जो सॉल्यूशन रहता है उसको हम फ्लेम में जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में होता यह है कि जो फ्लेम के जो हीट के कारण जो हमारा मेटल आयंस जो रहता है, ठीक है, वो ड्राई हो जाता है और वो एक वो एक एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके ड्राई के टेम्परेचर के कारण ये एक फाइन रेसिड्यू ऑफ सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो हमारा जो फाइन रेसिड्यू है वो न्यूट्रल एटम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो फ्लेम रहती है उसकी थर्मल एनर्जी के कारण जो हमारा जो न्यूट्रल एटम रहता है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है एंड देन उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इसको आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखा था कि जैसे ही कोई भी यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे सैंपल में पड़ती है तो जो भी हमारा उसमें जो कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, देन वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जैसे कि इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से, तो ये है एक यूवी सोर्स एंड ये है एक सॉल्यूशन। तो जैसे ही आपने देखा था कि जब कोई भी हम लाइट इस पे पास करते हैं तो जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड। तो ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने उसमें देखा था फ्लोरीमेट्री के केस में। तो जब हमारा कंपाउंड जो है वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। तो उसी को हम मेज़र करते हैं। तो ये आपने फ्लोरोमेट्री में भी देखा था। तो ठीक इसमें भी वैसे ही होता है कि जो हमारा मेटल आयन जो रहते हैं ग्राउंड स्टेट से
वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एक रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो हम उसी रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये है एक इसका बेसिक सब प्रिंसिपल फ्लेम फोटोमेट्री का। इन द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट द एक्साइटेड एटम इमिट रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, देन एक्साइटेड स्टेट से देन फर्दर वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। द वेवलेंथ ऑफ कलर टेल व्हाट द एलिमेंट इज़ प्रेजेंट। तो जो भी हमारा वेवलेंथ जो रहता है, तो उसके कलर के हिसाब से हम पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है उसमें प्रेजेंट है। मतलब हम उसकी क्वालिटी के बारे में इसमें पता लगाते हैं, ठीक है। मतलब वो कलर हमको उसकी क्वालिटी बताएगा, मतलब कौन सा कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। तो जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम जो है वो येलो कलर का जो लाइट है वो उसको इमिट करता है। एंड पोटेशियम जो है वो वॉयलेट कलर का, एंड बेरियम जो है लाइम ग्रीन कलर, एंड कैल्शियम जो है ऑरेंज कलर का, एंड लिथियम जो है वो रेड कलर का जो लाइट को इमिट करता है। तो ये जो सारे कंपाउंड्स है वो अलग अलग जो कलर के मतलब लाइट को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इन्हीं के बेस पे हम इसको पता लगाएंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। तो यही बताया जा रहा है कि इसमें हम उसकी क्वालिटी को पता करेंगे कि कौन सा हमारा सैंपल जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि येलो कलर का रहेगा तो सोडियम रहेगा, वॉयलेट रहेगा तो पोटेशियम रहेगा, लाइम ग्रीन है तो बेरियम रहेगा, रेड है तो वो लिथियम रहेगा, एंड ऑरेंज है तो वो कैल्शियम रहेगा। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। एंड द कलर इंटेंसिटी टेल हाउ मच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। मतलब ये इसकी क्या चीज़ बता रहा है, इसकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। मतलब जितनी इंटेंसिटी वो रहेगी, ठीक है, उस लाइट की जितनी इंटेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा क्या रहेगा, हमारा मेटल आयन जो उसमें प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि रेड कलर है तो एक डार्क रहता है और एक थोड़ा सा फीका वाला रहता है, ठीक है। तो अगर वो जितना ज़्यादा डार्क रहेगा, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा मेटल आयन्स उसमें प्रेजेंट रहेगा, तो उसकी क्वांटिटी को भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को चेक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम दोनों तरह की एनालिसिस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटिव एनालिसिस। तो ये है इसका प्रिंसिपल। द फ्रिक्शन ऑफ फ्री एटम दैट आर थर्मली एक्साइटेड इज गवर्न बाय द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। तो ये एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन है जिसके थ्रू हम फ्री जो एटम्स रहते हैं उसकी थर्मल एक्साइटेबिलिटी को हम चेक करते हैं। तो जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो जब हमारा मेटल आयन है वो ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। तो जब हमने उसको फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया तो फिर से वो क्या एक्साइटेड स्टेट में गया। देन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं एंड वो फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये इक्वेशन है एन स्टार बाई एन ज़ीरो इजिकल टू ए ई माइनस डेल ई अपॉन के टी। तो ये है इसका इक्वेशन। तो हम देखते हैं यहाँ पे एन स्टार क्या है, नंबर ऑफ़ एक्साइटेड एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड एटम प्रेजेंट है उसको इंडिकेट करते हैं हम एन स्टार से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 2 एक्साइटेड एटम है तो हमने इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दी, 2, ठीक है। एंड एन ज़ीरो इज़ द नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग इन द ग्राउंड स्टेट। तो ये जैसे कि ग्राउंड स्टेट है तो इसको हम एन ज़ीरो से इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे कितने एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में हैं। एंड ए इज़ द कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट्स। तो ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा उस एलिमेंट के लिए जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। एंड डेल ई इज़ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 2 लेवल्स। तो जैसे कि ये एक्साइटेड स्टेट है, एक ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम डेल ई से इंडिकेट करेंगे। एंड के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम। तो ये है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन। तो जो हम फ्लेम का यूज़ कर रहे हैं वो किस किस के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि हम कौन से फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन से ऑक्सीडेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हम फ्लेम को सिलेक्ट करते हैं। एंड टाइप ऑफ बर्नर यूज़, तो कौन से टाइप का बर्नर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी हम जो है अपने जो फ्लेम को चूज़ करते हैं। एंड टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन द सैंपल प्रिपरेशन, तो हम कौन से टाइप का सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं अपने सैंपल को बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्लेम है वो कौन से टाइप का होगा, ठीक है।
देन नेक्स्ट है फ्लेम कलर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसको हमने पहले ही देख लिया है, तो इसको अब हम स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में। तो इसमें सबसे पहला आता है नेबुलाइज़र एंड फ्लेम, एंड थर्ड है बर्नर, फोर्थ है मिरर, एंड फिफ्थ है स्लीट, एंड सिक्स है मोनोक्रोमेटर्स एंड फिल्टर एंड डिटेक्टर्स। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 7 एलिमेंट से मिलके जो है हमारा फ्लेम फोटोमेट्री जो है वो बना होता है, ठीक है। तो इसके डायग्राम को अब हम देखते हैं। तो गाइस ये है इसका एक डायग्राम फ्लेम फोटोमेट्री को, जिसको हम अभी देखेंगे कि इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ एक सैंपल होल्डर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सैंपल रहता है, ये नेबुलाइज़र है, ठीक, जो यहाँ से सैंपल को सक करेगा। इन ये मिक्सिंग चैम्बर है जहाँ पे जो हमारा एयर रहेगा और फ्यूल्स रहेगा वो मिक्स होगा, एंड ये बर्नर है, ठीक है। फिर ये फ्लेम है, यहाँ से जो फ्लेम निकलती है वो। ये है एक मिरर है जो कि जो इस फ्लेम से जो मतलब बहुत सारी जो रेडिएशंस निकलती है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो उसको फिर से रिटर्न करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ताकि जो हमारा जो रेडिएशन है उसका लॉस हो रहा था वो चीज़ ना हो। ये लेंस है, ये स्लिट है, ये फिल्टर है, एंड ये फोटो डिटेक्टर है, एम्पलीफायर एंड एलसीडी डिस्प्ले। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं। तो अब हम देखते हैं इसका वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है। तो जो यहाँ से सैंपल से जो हमारा नेबुलाइज़र है, तो नेबुलाइज़र क्या करता है, जो इसमें जो सैंपल रहेंगे उसको सक करेगा, ठीक है, इसको सक करेगा और जो मिक्सिंग चैम्बर रहेगा वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे, ठीक। फिर यहाँ से क्या हो जाता है हमारा एयर सप्लाई, तो यहाँ से एयर की सप्लाई होती है, एंड यहाँ से फ्यूल की सप्लाई, ठीक है। तो फ्यूल इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारा फ्लेम है वो बर्न हो, ठीक। तो इन तीनों को यहाँ पे क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है मिक्सिंग चैम्बर में। हमारा सैंपल हो गया, एयर हो गया एंड फ्यूल, इन तीनों को मिक्स किया जाता है, ठीक। देन अब क्या करेंगे होगा कि जो ये फ्यूल एंड एयर की जो सप्लाई होती है, ठीक है, तो उसके दौरान जो प्रेशर लगता है उसके कारण जो हमारा सैंपल हो गया, फ्यूल हो गया एंड जो एयर रहेगा वो इसके टिप तक चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे जो फ्लेम है वो बर्न होती है, ठीक है। फिर क्या होगा, तो हमारा जो सैंपल रहेगा इसमें चले जाएगा, तो फिर यहाँ पे वो बर्न होगा। तो बर्न होने के कारण क्या होगा, जो हमारा जो सैंपल रहेगा, ठीक है, वो फाइन रेसिड्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देन वो बर्न हो गया, उसके बाद वो जो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा सैंपल रहेगा या मेटल आयन जो रहेगा वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। देन फिर वो न्यूट्रल एटम में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक। जैसे ही उसको लाइट मिली तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस दौरान वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को वो क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। तो जो है यहाँ से इमिशन जो लाइट है वो इस लेंस में जाता है, ठीक है। फिर यहाँ एक स्लिट लगी है, तो स्लिट से क्या होती है, जो कि मतलब ये यहाँ से मतलब जो ज़रूरत की हमारी जो लाइट है उसको ये अंदर आने देगा, ठीक है, और बाकी की जो लाइट है उसको कट ऑफ कर देगा। एंड फिल्टर भी का वही काम है कि जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट रहेगी उसको एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है, और जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट रहता है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा। देन ये फिर से कहाँ जाएगा, ये फोटो डिटेक्टर में जाएगा। तो फोटो डिटेक्टर में क्या होता है, इस जो भी हमारा रेडिएशन यहाँ से गया है वो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे है एम्पलीफायर, ठीक, जो इसको एम्पलीफाई करेगा, एंड फिर एलसीडी डिस्प्ले। तो हमको यहाँ पे एक ग्राफ शो होगा, ठीक है। तो ये है इसका वर्किंग। तो इसको हम फिर से री एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारा जो सैंपल है वो सबसे पहले नेबुलाइज़र के थ्रू यहाँ से सक होगा, एंड यहाँ से एयर सप्लाई होगी, एंड यहाँ से फ्यूल सप्लाई होगी, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो यहाँ से सप्लाई होगी। फिर ये जो हमारा फ्यूल हो गया और एयर है और सैंपल, तो इस मिक्सिंग चैम्बर में वो मिक्स होंगे, ठीक है। देन वो जो फ्यूल एंड एयर सप्लाई के जो हायर प्रेशर के कारण वो इस फ्लेम के टिप तक चले जाएंगे। फिर यहाँ से फ्लेम जो है वो बर्न होगा, ठीक है। फिर जो हमारा सैंपल रह गया, मेटल आयंस रहेगा, वो जो है फाइन रेसिड्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। देन फाइन रेसिड्यूस में कन्वर्ट होने के बाद वो जो है न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा इस फ्लेम के हीट के कारण। तो उसको हीट मिलते रहेगा कंटिन्यूसली। तो जो भी हमारा मेटल एटम्स रहेगा वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा ग्राउंड स्टेट से, ठीक है।
देन वो फिर से क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, वो ग्राउंड जब इस एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो एनर्जी को क्या करता है, अपना लॉस करता है। तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर देता है, वहाँ से इमिट कर देता है। ठीक है, तो वो जो रेडिएशन इमिट करता है वो लेंस के थ्रू यहाँ से जाएगा, यहाँ से स्लिट लगा है तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही जाने देगा। एंड मोनोक्रोमेटर जो है उसको, मतलब जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसको एक मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा। एंड यहाँ डिटेक्टर है जहाँ पे हमारा जो रेडिएशन है वहाँ वो जाएगा और उसका डिटेक्शन होगा। एंड ये एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा। एंड यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले, तो जो भी हमको रीडिंग मिलेगी यहाँ से उसका ग्राफ जो है वो शो होगा। तो गाइस ये है इसका सिंपल सा वर्किंग। देन अब हम देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी डिटेल से। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं नेबुलाइज़र के बारे में। तो नेबुलाइज़र क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि जो नेबुलाइज़र होता है वो सैंपल से इस सैंपल से क्या करेगा, इसको सक करेगा, ठीक है, और मिक्सिंग चैम्बर तक वो लेके जाएगा। तो इसको हम देखते हैं अब। दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल डिलीवरी सिस्टम विच सक द लिक्विड सैंपल। ठीक, तो ये लिक्विड सैंपल को सक करता है, ठीक, और मिक्सिंग चैम्बर में लेके जाता है। तो हम इस फ्लेम फोटोमेट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेबुलाइजर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 3 टाइप के नेबुलाइज़र को। तो सबसे पहले इसमें आता है न्यूमेटिक नेबुलाइज़र, सेकंड है इलेक्ट्रोथर्मल वेपोराइज़र एंड अल्ट्रासाउंड नेबुलाइज़र। तो ये 3 तरह की जो नेबुलाइजर्स है उसको यूज़ किया जाता है फ्लेम फोटोमेट्री के केस में। देन सेकंड आता है जोन ऑफ फ्लेम। ठीक है, तो इसमें हम फ्लेम को देखेंगे। तो जैसे गाइस आपने देखा हो कि आपके यहाँ जैसे गैस वगैरह रहता है तो जो नीली कलर की जो लाइट रहती है, जो वहाँ से निकलती है, ठीक है, फ्लेम, तो काफ़ी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आप उसको जैसे टच करते हो तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्री हीटिंग जोन। एंड देन उसके बाद आता है प्राइमरी रिएक्शन जोन है ये, ठीक, एंड ये सेकेंडरी रिएक्शन जोन है, एंड ये है इंटीरियोरल जोन। और यहाँ से जो भी हमारा जो गैस रहता है, ठीक है, जो प्री मिक्स्ड गैस रहता है, मतलब वहाँ पे हमारा जो सैंपल रहेगा वो रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो ये सारी जो है तीनों एक साथ मिक्स हुए रहती है। ठीक है, और फिर ये इसके टिप में जाके जाती है। फिर वो जो सैंपल रहेगा वो बर्न होगा। ठीक है, बर्न होने के कारण क्या होगा, वो एक न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल एटम में जब वो कन्वर्ट होगा तो वो इसके जो फ्लेम के एनर्जी के कारण वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है ग्राउंड स्टेट से। फिर वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, तो उसी जो वो लाइट इमिट करता है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं हम फ्लेम फोटोमेट्री के केस में। तो ये था जोन के फ्लेम के बारे में। देन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लेम, तो गैस जो आप फ्लेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उनमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ रिक्वायर होनी चाहिए जो ज़रूरी है। ठीक है, इट शुड बी दे हैव प्रॉपर टेम्परेचर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, तो जो भी टेम्परेचर है वो पूरे प्रोसेस में जो है वो कांस्टेंट रहना। ठीक है, फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है, और फंक्शंस क्या है इस फ्लेम का, तो टू कन्वर्ट द एनालाइज ऑफ द लिक्विड सैंपल इनटू द वेपर स्टेट, तो उसको क्या करता है, लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में वो कन्वर्ट करता है। डिकम्पोज द एनालाइट इनटू द एटम एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो जो हमारा एनालाइट रहता है उसको वो एटम एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। टू एक्साइट द फॉर्म्ड एटम, फ्री एटम्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, टू इमिट द रेडिएंट एनर्जी, तो जो भी हमारा फ्री एटम रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये एक्साइट कर देता है। तो यही एक्साइट करने का काम करेगा। तो फिर क्या करे, एक्साइट होगा तो वो ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी को क्या करेगा, वो इमिट करेगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है फ्लेम का। तो गैस इसका थर्ड पार्ट है बर्नर। ठीक, तो बर्नर क्या करता है, ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बर्नर का ही काम है फ्लेम को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो बर्नर जो है बेसिकली 6 टाइप के यूज़ किए जाते हैं फ्लेम फोटोमेट्री के केस में। तो सबसे पहला इसमें आता है मिकर बर्नर, सेकंड आता है टोटल कंजप्शन बर्नर, थर्ड है प्रीमिक्स या लेमिनार फ्लो बर्नर, एंड फोर्थ है लर्न ग्राफ बर्नर, एंड 5 है सील्ड बर्नर, एंड 6 है नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम।
तो ये 6 तरह के जो हैं बर्नर यूज़ किए जाते हैं फ्लेम फोटोमेट्री के केस में। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं काफ़ी डिटेल से। तो सबसे पहले आता है मीकर बर्नर। तो मीकर बर्नर में जो नेचुरल गैसेस होती है और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल एंड एयर सप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि हमको लोअर टेम्परेचर जो है मिलती है, ठीक है। मीकर बर्नर जो है हमको लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ हम बेसिकली एल्कली मेटल की स्टडी के लिए करते हैं। लेकिन इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है। तो वो हर एक तरह के कंपाउंड के लिए सूटेबल नहीं रहता है, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड आता है टोटल कंजप्शन बर्नर। तो गाइस ये है टोटल कंजम्पशन बर्नर का डायग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्यूल रहता है उसको हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, एंड जो ऑक्सीडेंट रहेगा इसमें वो ऑक्सीजन गैस रहेगा। तो यहाँ से जो हमारा फ्यूल रहेगा मतलब हाइड्रोजन गैस, इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड हमारा जो ऑक्सीडेंट है मतलब ऑक्सीजन गैस, तो इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन जो हमारा जो सैम्पल सॉल्यूशन है उसको सक किया जाता है कैपिलरी के थ्रू, ठीक है। तो ये एक कैपिलरी है जिसके थ्रू आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सैंपल है, इसको यहाँ से सक किया जाता है। और फिर ये क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल इनलेट एंड ऑक्सीजन इनलेट से जो हायर प्रेशर जाती है उसके थ्रू ये जो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, वो उसके कहाँ पे चले जाएगा, उसके टिप में चले जाएगा, ठीक है। टिप में जाता है जहाँ पे क्या होता है बर्नर लगा रहता है, तो वो क्या करता है, इसको बर्न करता है, ठीक है। बर्नर एट द टिप ऑफ बर्नर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ तक आता है फिर, ठीक है, यहाँ आने के बाद ये बर्न हो जाता है। तो ये है टोटल कंजम्पशन बर्नर। तो इसको आप अच्छे से समझ लिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। देन थर्ड आता है इसमें प्रीमिक्स और लेमिनार फ्लो बर्नर। तो इस टाइप के बर्नर में जो सैंपल है, हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन है, उसको पूरी अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है चैम्बर में। देन उसके बाद उसको जो फ्लेम है उसके ओपनिंग तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें जो हमारा गैसेस का जो मूवमेंट रहता है वो नॉन टर्बुलेंस फैशन में रहता है, मतलब वो लेमिनार फ्लो रहता है, ठीक है। मतलब एकदम स्पीड से उसको नहीं पास किया जाता है, धीरे धीरे, जैसे कि आपने ब्लड फ्लो देखा है तो उसी उसी के बेसिस पे इसको वहाँ पे फ्लो किया जाता है ना, वैसे ये मूव करता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती और ये स्टेबल रहता है। तो ये है प्रीमिक्स और लेमिनार फ्लो बर्नर। तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार और फिर से। तो गाइस ये है लेमिनार फ्लो बर्नर का डायग्राम। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी हमारा एस्पिरेटेड एयर है, सैंपल हो गया, एंड ऑक्सीडेंट एंड फ्यूल, तो इन सब को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन यहाँ पे जो है मिक्सिंग बफलाइस लगी होती है। तो इनमें क्या होता है कि फ्लेम में जाने से पहले इनको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है, ठीक है। तो बिना मिक्स हुए यहाँ तक नहीं पहुँचते, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देन इसको बर्नर हेड तक पहुँचाएँगे, फिर ये यहाँ पे जलने लगेगा। देन फोर्थ आता है लैंडग्राफ बर्नर। तो इस टाइप के जो बर्नर्स होते हैं उसमें एयर हो गया और हमारा जो सैंपल हो गया, ठीक है, उसको चैम्बर में मिक्स किया जाता है। देन उसको फ्यूल नोजल तक उसको सेंड किया जाता है, जहाँ पे उसको एटोमाइज कर दिया जाता है, और फिर वो बर्नर के जो है टिप में पहुँच जाता है जहाँ पे वो बर्न होता है। तो इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ से ऑक्सीजन जो है इसमें इंटर करता है, एंड यहाँ से सैंपल। तो सबसे पहले यही होता है कि जो भी हमारा सैंपल रहेगा और जो हमारा एयर है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मिक्स होगा प्रॉपरली अच्छी तरह से। देन ये कहाँ पे आएगा, इस फ्यूल नोज़ल के पास आएगा, ठीक है। तो फ्यूल नोजल क्या करता है, इसको ऑटोमाइज करता है। ऑटोमाइज करना मतलब जो भी हमारा जो लार्जर साइज़ के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे वो इसको स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर देंगे एंड फ्लेम तक पहुँचाएँगे। तो यहाँ से केवल जो है 5% ही जो सैंपल रहेगा वो इस फ्लेम तक पहुंचता है, ठीक है। तो 5% जो भी सैंपल रहेगा वो इसमें पहुंचेगा और बर्न होगा और जो लाइट है उसको इमिट करेगा। तो ये है लैंडर ग्राफ बर्नर। देन अब हम देखते हैं सील्ड बर्नर। तो सील्ड बर्नर में क्या होता है कि जो भी हमारा फ्लेम रहता है उसको हम एम्बियंट एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, सील्ड करते हैं, मतलब उसको बचा के रखते हैं, ठीक है, एयर इनर्ट गैस के स्ट्रीम के थ्रू। तो इसमें इनर्ट गैस का जो स्ट्रीम रहता है उसके थ्रू हमारा जो फ्लेम रहता है उसको हम क्या करते हैं, सील करके रखते हैं, मतलब उसको बचा के रखते हैं, ठीक है। तो इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बेटर एनालिटिकल सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है एंड क्विटर फ्लेम जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इसको किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देन 6 है नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम। तो
जो साइंटिस्ट है जे विल एंड एम एमास, तो जब वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन जो फ्लेम है वो सबसे अच्छा फ्लेम है मतलब फ्री एटम्स के लिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा जो फ्लेम माना जाता है एफिशिएंट प्रोड्यूसिंग फ्री एटम, तो फ्री एटम प्रोड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा ये फ्लेम माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये है हमारे 6 टाइप के बर्नर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फ्यूल और ऑक्सीडेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं और वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो बर्न होते हैं। तो जैसे कि नेचुरल गैसेस हो गया एंड एयर हो गया, ठीक है। तो इसको लगभग 1700 टू 1900 डिग्री सेल्सियस पे इसको बर्न किया जाता है। एंड नेचुरल गैसेस हो गया एंड ऑक्सीजन, तो इसको 2700 टू 2800 डिग्री सेल्सियस पे इसको बर्न किया जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस एंड एयर, तो इसको बेसिकली 2100 के डिग्री सेल्सियस पे इसको बर्न किया जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, तो उसको 25 to 50 एंड 2700 पे इसको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको बर्न किया जाता है। एंड एसिटालिन एंड एयर को 2100 एंड 2400 डिग्री सेल्सियस पे बर्न किया जाता है। एंड एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन को 3050 एंड 3150, तो इस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको बर्न किया जाता है। एंड एसिटाइलिन एंड नाइट्रस ऑक्साइड को 2600 एंड 2800 डिग्री सेल्सियस पे इसको बर्न किया जाता है। तो ये हैं कुछ फ्यूल्स, ऑक्सीडेंट एंड जो टेम्परेचर जिस पे उसको बर्न किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये MCQs वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। देन गाइस इसमें 4 पार्ट आता है मिरर। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो यहाँ पे एक मिरर भी लगी होती है, ठीक है। तो इस मिरर का काम ये होता है कि जब इस फ्लेम से जो है बहुत सारी क्या होती है रेडिएशंस निकलती है, ठीक है। तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। तो ये मिरर क्या करता है, जो भी यहाँ से रेडिएशन जाएगा उसको फिर से रिफ्लेक्ट करके इसी में पहुँचा देगा, ठीक है। जिसके कारण ये फिर से सीधी सीधी इसमें चले जाए और आसानी से हमारा जो सैंपल रहता है वो डिटेक्ट हो जाए। तो इसको हम देखते हैं, द रेडिएशन फ्रॉम द फ्लेम इज इमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन इन इस स्पेस, ठीक है। तो जो भी हमारा फ्लेम से जो भी रेडिएशंस निकलती है वो सभी डायरेक्शंस में जाती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा बहुत सारा जो रेडिएशंस है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसी लॉस को कम करने के लिए हम मिरर का यूज़ करते हैं। तो इसमें मिरर को क्या करते हैं, इस फ्लेम के जो बिहाइंड है मतलब इसके पीछे में इसको क्या करते हैं, इसको लोकेट करते हैं, ताकि जो भी यहाँ से जो लाइट आएगी, ठीक है, वो फिर से रिफ्लेक्ट होके इंट्रेंस स्लिट में जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मोनोक्रोमेटर में जाएगा। तो इसके लिए इसी के लिए इस मिरर को यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा जो रेडिएशन है लॉस हो रहा था वो लॉस ना हो। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज़ फ्रंट फेस, ठीक है। तो इसको हम जो फ्रंट फेस है इसी के साइड इसको फेस करके रखते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो भी हमारा फ्लेम से रेडिएशंस जा रहा है, ठीक है, तो ये सभी डायरेक्शंस में जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मिरर क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यहाँ पे जो लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और जो हमारा एंट्रेंस स्लिट है वहाँ तक फिर से इसको क्या कर देगा, पहुँचा देगा। देन अगला आता है हमारा स्लिट। तो हम यहाँ पे दो स्लिट यूज़ करते हैं, एक है एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट। तो एंट्रेंस स्लिट का क्या काम है कि ये जो सराउंडिंग में जो इसके बहुत सारे रेडिएशंस रहते हैं, ठीक है, तो इसको वो क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा, ठीक है। और जो हमारे जो फ्लेम से जो रेडिएशंस जा रही है उसको ये अलाउ करेगा। देन उसके बाद एग्जिट स्लिट आता है, तो इसको हम मोनोक्रोमेटर के बाद प्लेस करते हैं, ठीक है। और ये ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको ही पास होने देता है। तो इसको यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक मोनोक्रोमेटर है, ये एंट्रेंस स्लिट है और ये एग्जिट स्लिट है। तो एंट्रेंस जो स्लिट रहता है वो केवल जो फ्लेम से जो भी लाइट आएगी रेडिएशंस आएगी उसको ही अलाउ करेगा। एंड जो एग्जिट स्लिट है उसको इस मोनोक्रोमेटर के बाद में इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये एक सिलेक्टिव वेवलेंथ की लाइट को यहाँ से पास होने देगा। एंड 6 आता है मोनोक्रोमेटर्स। इन सिंपल फ्लेम फोटोमेट्री प्रिज्म मोनोक्रोमेटर एंड एक्सपेंसिव मॉडल ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर आर यूज। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल फ्लेम फोटोमेट्री में, तो हम इसमें प्रिज्म मोनोक्रोमेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई एक्सपेंसिव मॉडल है तो उसमें हम ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर का यूज़ करते हैं। देन 7 पॉइंट आता है फ़िल्टर।
तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है, वो बहुत कम ही स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जो हम जब उसमें मोनोक्रोमेटर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो जो वाइड लेंथ वेवलेंथ जो रहती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो ऑप्टिकल फिल्टर है उसको यूज़ करते हैं स्लिट और मोनोक्रोमेटर के प्लेस पे। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि ये अनडिजायर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस रहती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये है फिल्टर। देन अब हम देखते हैं इसके बाद हम यूज़ करते हैं डिटेक्टर्स का। तो डिटेक्टर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ करते हैं इस फ्लेम फोटोमेट्री में। तो सबसे पहला आता है फोटो ट्यूब, फोटो सेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, ठीक है। तो ये डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में। तो गाइस ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो गाइस इसका एप्लीकेशन हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसका यूज़ हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, तो इन सब को हमारा जो सीरम है, यूरिन हो गया एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो इसमें इन आयंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री इज़ यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनके भी डिटेक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ लीड इन द पेट्रोल। तो पेट्रोल में लीड को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज इन द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द आयन एक्सचेंज रीजन। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके भी स्टडी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन सीमेंट। तो गाइस ये है इसका एप्लीकेशन जो आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे दिख रही है। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।